नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। देश की सबसे बड़ी पंचायत में आम जनता के हितैषी बनने का दावा करने वाले सांसद एक तरफ आम आदमियों की नौकरी खा गए, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन खा गए। जिस तरीके से सांसद अपना वेतन बढ़ा लेते हैं उस तरीके से कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने में उन्हें पसीना छूटता है। लेकिन वाह रे देश के सांसद, जैसे ही संसद में यह प्रस्ताव लाया जाता है कि सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी की जाती है, एक मत से सारे सांसद टेबल बजाकर वह प्रस्ताव पारित कर देते हैं। इस पूरे मामले में न कोई विरोध होता है, न कोई हंगामा होता है, न कोई चर्चा होती है। इससे एक बात आईने की तरह साफ है कि हम जिन्हें जनप्रतिनिधि कहते हैं, हम जिन्हें नेता कहते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ तक सीमित होते हैं। उन्हें सिर्फ अपने उत्थान से मतलब है। देश के तमाम मंचों से तमाम सांसद बड़े बड़े आदर्श और सिद्धांत की दुहाई देते हैं, लेकिन किसी भी सांसद ने संसद में वेतन बढ़ोतरी के नाम पर अपनी जुबान तक नहीं हिलाई। जिस तरीके से संसद की वेतन बढ़ाई गई उससे कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ेगा, सरकारी खाते पर बोझ भी पड़ेगा। देश की संसद में तमाम सांसद बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातों पर देश की संसद को हफ्तों नहीं चलने देते। कभी कभी तो छोटी छोटी बातों पर भी संसद को नहीं चलने देते। लेकिन जब वेतन बढ़ोतरी की बात आती है तो देश के सारे सांसद ऐसे गलबहियां करते हैं, ऐसे ताली बजाते हैं जिसको सुनकर सिर्फ इन लोगों से नफरत की जा सकती है, घृणा की जा सकती है। अब अगर देश के संसद में सांसदों का वेतन बढ़ गया तो पूरे देश के अंदर हर राज्य के विधायक भी अपने वेतन बढ़ोतरी की मांग करेंगे। सांसदों की वेतन वृद्धि भी कोई 1-2% नहीं की गई, सांसदों की वेतन वृद्धि 24% की गई है। और यह वृद्धि आज से प्रभावशाली नहीं मानी गई, यह वृद्धि 2 साल पहले यानी 2023 से प्रभावशाली मानी जाएगी। माने इन्हें 2023 से वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्थापना खर्च कम करने के लिए नई पेंशन स्कीम लागू की थी, लेकिन स्थापना खर्च घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया। नेताओं के किसी खर्चे में कटौती नहीं की गई, उनकी वेतन वृद्धि भी होती है, उन्हें भत्ते भी मिलते हैं, उन्हें पेंशन भी मिलती है। 1954 में सांसदों को जो वेतन मिलती थी ना, उसमें से 400% की वृद्धि सांसदों के वेतन में अब तक की गई है। और किसी सांसद से यह पूछ लिया जाए कि आपने 1954 के बाद से किया क्या है, तो शायद इसका जवाब उसके पास नहीं होगा। इसका जवाब जनता ही देती है कि उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि जरूर की है। सरकार देश की आम जनता को 5 किलो गेहूं बांट रही है, आम जनता 5 किलो गेहूं में ही खुश है, और सांसद के वेतन में 24% की वृद्धि। अब आज की तारीख में सामान्य व्यक्ति का चुनाव लड़ना भी संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस खर्चीली चुनाव प्रक्रिया में चुनाव लड़ ही नहीं सकता। जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है तो फिर पूरे देश के अंदर विधायकों के वेतन में एक रूपता की बात क्यों नहीं करती? विधायकों के लिए भी एक व्यवस्था लागू की जानी चाहिए कि इन्हें पूरे देश के अंदर एक ही तरह की वेतन और भत्ते दिए जाए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।